किसी गाने वाले ने एक गीत गाया, खुशी का है खुशी का है खुशी का है। किसी ने कहा था रसिया जी, प्रहलाद भैया, बहुत समय पहले ये गीत गाया है, बीच में ध्यान नहीं गया, लेकिन आज अच्छे लोग बैठे तो सुना रहा हूं। खुशी का है मौका मगर क्या करें हम, खुशी का है मौका मगर क्या करें हम, मेरे पास कोई खुशी का नहीं है तराना, मेरे पास खुशियों का कोई नहीं है तराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। ओ गाइए मेरे साथ तालियां बजा करके, सुबह का वक्त है, बड़े प्रेम से हल्की हल्की ताली बजा के आप सभी गाएंगे और कहेंगे, मेरे रोम रोम में राम, मेरे रोम रोम में राम राम से लागी मेरी लगन, मेरे रोम रोम में राम से लागी मेरी लगन, दिन रात पुकारूं नाम नाम में तो रहता सदा मगन, मेरे सौरभ भाई, बात उसी समय की जो इस समय जो समय हो रहा है, लक्ष्मण जी के शक्ति लगी है। भैया हल्का सा वॉल्यूम और दे दो बेटा, हल्का सा इसमें। लक्ष्मण जी के शक्ति लगी है, हनुमान जी महाराज बूटी लेकर के जा रहे हैं। अयोध्या के पास से जब गुजरे, भरत जी ने सोचा ये कोई निशाचर है, समझ निशा में निशाचर, जब भरत ने छोड़ा तीर, समझ निशा में निशाचर, क्या बात है बेटा, जब भरत ने छोड़ा तीर, तो राम राम कहे धरन पे गिर गए हनुमत भी, तो राम राम कहे धरण पे वो गिर गए हनुमत भी। जैसे ही हनुमान जी महाराज धरन पर आए, राम शब्द सुना, भरत जी समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ा कोई पाप हो गया, आंखों में आंसू लेकर के पहुंचे, परिचय दिया, बजरंगबली ने बताया मैं हनुमान प्रभु राम का सेवक, प्रभु राम के अनुज लखन के शक्ति बाण लगा है, रावण के सुत मेघनाथ ने छोड़ा है शक्ति बाण, श्री राम अनुज भैया लखन के संकट में पड़ गए प्राण, श्री राम अनुज भैया लक्ष्मण के संकट में पड़ गए प्राण। ध्यान देना भाई लोग भी ध्यान दें, माताएं बहनें भी ध्यान दें, इस भजन में कुछ विशेषता है। जब संकट
गई। हनुमान के दर्शन के लिए पूरी अयोध्या गई। ध्यान दीजिए कौन कौन आया। माँ कौशल्या, सुमित्रा, केकई और सबसे विशेष पात्र रामायण में जिस पर ज्यादा प्रकाश नहीं डाला, हम लोग सीता को जानते हैं। लक्ष्मण की पत्नी जिसका नाम है उर्मिला, तीनों माताएं उर्मिला, ये सभी आए। पता चला हनुमान जी के दर्शन किए। और ये जो नाम है हनुमान, हनुमान का मान सदा मन में, कभी दिल से दूरी नहीं होती। एहसान भूल जाऊं कैसे, उसकी मंजूरी नहीं होती। भगवान भक्त के रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होती। और अगर पंक्ति अच्छी लगे तो तालियां बजा सकते हैं आप। कोई मजबूरी नहीं होती, हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। रामायण पूरी नहीं होती, रामायण पूरी नहीं होती। हनुमान जी बूटी लेकर जाने लगे। जब चलने लगे तो सबसे पहले आई सुमित्रा। सुमित्रा जी आई और सुमित्रा ने आकर के कहा, अब ध्यान देना, वो माता बात कर रही है जिसका पुत्र काल की गोद में है। सुमित्रा बोली, हनुमान रुको। कहा, हनुमान जाकर, हनुमान जाकर राम जी से कहना। हनुमान जाकर राम जी से कहना, हनुमान जाकर राम जी से कहना। ए हनुमान, राम से जाकर कह देना। हनुमान जाकर राम जी से कहना कि मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए। मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए। अगर मेरे पुत्र के प्राण जाते हैं तो जाएं, पर कह देना कि मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए, पर बिना जानकी के राम लौट के न आए। बिना जानकी के राम लौट के न आए। बिना जानकी के राम लौट के न आए। ये हमारे अनुज सौरभ जी YouTube चैनल चलाते हैं, उन्होंने इस तरह से अपने प्यार को लुटाया। मैं चाहूंगा तालियां बजा करके आप लोग अभिनंदन करें। हो ये मेरे लखन के प्राण, हो मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए, पर बिना जानकी के राम लौट के न आए। बिना जानकी के राम लौट के न आए। जय हो। जानकी के राम लौट के न आए। हरि चिंता में है वो रघुराई, जाना चांद पे मेरी बन आई। अब सुनिए, ध्यान देना। सुमित्रा ने कहा मेरे लखन के प्राण जाएं तो जाएं, पर बिना जानकी के राम लौट के ना आए। और इतनी बड़ी बात उस माता ने कह दी, कहा धन्य है लखन जो
लखन जो प्रभु की गोदी में लेटा। धन्य है लखन जो प्रभु की गोदी में लेटा। धन्य है लखन जो प्रभु की गोदी में लेटा। एक बेटा प्रभु की गोदी में लेटा है, मृत्यु से लड़ रहा है, लेकिन कैसी है वो हिंदुस्तान की माता जो कह रही है गोदी में लेटा, और आवश्यकता पड़ी तो लड़ने भेज दूंगी अपना दूसरा भी बेटा। लड़ने भेज दूंगी अपना दूसरा भी बेटा। लड़ने भेज दूंगी अपना दूसरा भी बेटा। पुत्रवती 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 तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं पुत्रवती युवती जग सोई रघुबर भगत जासु सुत होई। इसलिए धन्य है लखन जो प्रभु की गोदी में लेटा। लड़ने भेज दूंगी अपना दूसरा भी बेटा। लड़ने भेज दूंगी अपना दूसरा भी बेटा। लड़ने भेज दूंगी अपना दूसरा भी बेटा। लेकिन रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना। रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना। कष्ट राम उसकी खातिर पाए तो पाए, पर कह देना बिना जानकी के राम लौट के न आए। बिना जानकी के राम लौट के न आए। बिना जानकी के राम लौट के न आए। अब आइए, सुमित्रा ने कहा बिना जानकी के ना है रसिया जी। अब आगे जब भजन बढ़ रहा है, हनुमान जी ने प्रणाम किया, सुमित्रा को चलने लगे। जब चलने लगे तो आई कौशल्या। अब कौशल्या मैया बोली हनुमान रुको। इस सुमित्रा ने जो भी कहा है वो एक शब्द भी राम से मत बोलना, और जो मैं कह रही हूं वो राम से कहना। अब ध्यान देना कौशल्या क्या कह रही है, सुमित्रा ने क्या कहा था। कौशल्या बोली अरे ये सुमित्रा तो पागल है, ये नहीं जानती इसे क्या बोलना चाहिए, लेकिन जो मैं कह रही हूं वो राम से कहना। धन्य है सुमित्रा, धन्य है सुमित्रा, सत्य की क्षमता लुटा दी। धन्य है सुमित्रा, सत्य की क्षमता लुटा दी। धन्य है सुमित्रा, सत्य की क्षमता लुटा दी। क्षमता लुटा दी। और सुमित्रा को धन्य क्यों कह दिया, ये क्षमता लुटा दी। मेरी ममता पे इसने अपनी ममता लुटा दी। ममता पे इसने अपनी ममता लुटा दी। ममता पे इसने अपनी ममता लुटा दी। राम भाई, कौशल्या तर्क दे रही है, राम से कहना ये सुमित्रा की तो मैं कर्जदार हूं, क्योंकि मेरी ममता पे इसने अपनी ममता लुटा दी। हंस के दे दिया है अपनी गोदी का गहना। हंस के दे दिया है अपनी गोदी का गहना। तो कष्ट राम उसकी खातिर पाए तो पाए। कष्ट राम उसकी खातिर पाए तो पाए। अब अंतर क्या आ रहा है, सुमित्रा कह रही थी बिना जानकी के ना आए, पर कौशल्या क्या कह रही है, कष्ट राम उसकी
लौट के ना आए। बिना उस लखन के राम लौट के ना आए, बिना उस लखन के राम लौट के ना आए। अब आइए तीसरा बंद। सुमित्रा ने कहा बिना जानकी के ना आए, कौशल्या ने कहा बिना लखन के ना आए। अब आती है तीसरी माता जिसका नाम है कैकई। अब कैकई ने जो कहा, सोचना चाहिए हिंदुस्तान की हर नारी को। कैकई कह रही है हे बजरंगबली, सुमित्रा ने जो कहा ये भी राम से मत कहना, और जो कौशल्या ने कहा ये भी राम से मत कहना। जो कैकई कह रही है वो शब्द आप राम से कहना। अब कैकई क्या कह रही है? अयोध्या की खुशियों में, अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ, अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ, क्षमा मांगने के भी लायक नहीं। अयोध्या की खुशियों में, अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ, क्षमा मांगने के भी मैं लायक नहीं हूँ। अरे इस दुनिया में कोई अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखेगा। मैंने तो वो सहन किया है, लेकिन इस बात को या तो राम जानते थे या कैकई। दुनिया कहती है कैकई ने बुरा किया, लेकिन कैकई ने बुरा नहीं किया था। कैकई ने जो कुछ किया वो राम की आज्ञा से किया। जिस समय इन दोनों का वार्तालाप हो रहा था, उस समय की दो लाइन भगवान राम ने कैकई से कहा था, हे माँ, हम खेल रहे जीवन का जुआ, ये मैं जानू या तू जाने। हम खेल रहे जीवन का जुआ, ये मैं जानू या तू जाने। हम दोनों के बीच में क्या क्या हुआ, ये मैं जानू या तू जाने। ये मैं जानू या तू जाने, ये मैं जानू या तू जाने। कहा मैया कैकई ने, अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ, अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ, क्षमा मांगने के भी मैं लायक नहीं हूँ, क्षमा मांगने के भी मैं लायक नहीं हूँ। मेरी ही वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना, मेरी ही वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना। दुनिया वाला मुझ पे सितम ढाए तो ढाए, दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाए तो ढाए। अब ध्यान दीजिए, सुमित्रा ने कहा बिना जानकी के ना आए, कौशल्या ने कहा बिना लखन के ना आए, लेकिन कैकई कह रही है दुनिया वाला मुझ पे सितम ढाए तो ढाए, पर बिना सिया लखन के राम लौट के न आए। बिना सिया लखन के राम लौट के ना आए, बिना सिया लखन के राम लौट के ना आए। क्यों कहा जाता है माताओं बहनों को कि ये सृष्टि की संरचना करने वाली है? अब ये वार्ता सुन करके उर्मिला हंस गई। ध्यान दीजिए, उर्मिला मुस्कुराने लगी। हनुमान जी बोले कैसी पत्नी हो तुम, जिसके पति के प्राण संकट में हैं, वो मुस्कुरा रही है, वो हंस रही है। उर्मिला ने कहा हे बजरंगबली, ऐसी कोई बात नहीं, अनायास मुझे हंसी आ गई। तब कहा बजरंगबली ने, हे उर्मिला, अच्छे घरों की बेटियां, अच्छे घरों की बहुएं कभी बिना कारण के हंसती नहीं। तुम्हारे हंसने में जरूर कोई न कोई राज है, और मैं सुनना चाहता हूं आखिर तुम हंसी क्यों। जब बार बार कहा तो उर्मिला बोली, बजरंगबली, मुझे हंसी इसलिए आई कि आपके जैसा ज्ञानी
आपके जैसा ज्ञानी भी आज भ्रम में पड़ गया। तुम भी कह रहे हो कि लखन के प्राणों को संकट है। उर्मिला ने कहा नहीं, अरे आपने ही तो बताया है कि स्वयं प्रभु राम की गोद में उनका सर रखा हुआ है। अरे जिसका सर परमात्मा की गोद में रखा हो, भला काल उसका कुछ बिगाड़ सकता है? उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हनुमान जी महाराज सोचने लगे कि वाकई इस अयोध्या में कुछ चमत्कार है। अब फिर उर्मिला ने कहा मेरे पति के प्राणों को संकट नहीं, दूसरा कारण आप लोगों ने विचार किया हो, ये माताएं बहनें अखंड दीपक क्यों जलाती हैं? जो भी संकल्प मन में हो सच्चे भाव से, अगर अखंड दीपक घर में जला दिया जाए और वो दीपक अखंडता से जलता रहे, तो सारे विश्व की शक्तियां भी उस स्त्री का मुकाबला नहीं कर सकती। उर्मिला ने कहा मेरा अखंड दीपक जब तक जल रहा है तब तक मेरे पति के प्राणों को कोई संकट नहीं है। बजरंगबली बोले उर्मिला मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म को मान गया, अब मुझे जाने दो वरना सूर्य उदय हो जाएगा। उर्मिला और ज्यादा हंसी। अब और ज्यादा जब हंसी तो हनुमान जी को क्रोध आ गया, अब क्यों हंस रही हो? उर्मिला ने कहा मैं इसलिए हंस रही हूं, आप कह रहे हो सूर्य उदय हो जाएगा। सूर्य वंश की मैं कुल वधू हूं, मन में मुदित नहीं होंगे। और कारण समझ में आ जाए तो तालियां। सूर्य वंश की मैं कुल वधू हूं, वो मन में मुदित नहीं होंगे। अपनी बहू को विधवा बनाने वो स्वयं उदित नहीं होंगे। विधवा बनाने वो स्वयं उदित नहीं होंगे। इसीलिए बजरंगबली कह देना प्रभु राम से, जो ये उर्मिला कह रही है, क्या करुणा के सागर है वो प्रभु, कहीं दिल में भावना ले बैठे और शरण में आ गया है विभीषण तो उसको शरण में ले लिया, कहीं ऐसा ना हो ये मन के भावना ले बैठे आ जाए शरण में रावण तो उससे क्षमादान ना दे बैठे। उसे क्षमादान ना दे बैठे, उसे क्षमादान ना दे बैठे। तो कहना कि करने जो आए काम करना है जरूरी, करने जो आए काम करना है जरूरी। रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी, रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी। तो रसिया जी रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना, रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना। छाप काट गाने वाले, छाप काट गाने वाले गाए तो गाए, छाप काट गाने वाले गाए तो गाए। पर बिना रावण को मारो राम लो जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। आइए 2 मिनट के लिए